नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय विभव क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हमने इसके पहले कल 81 प्रश्न तक कराए थे। आज जो है 82 प्रश्न संख्या 82 आदर्श प्रश्न पत्र का 82 प्रश्न नंबर, और जो पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से आपको आदर्श प्रश्न पत्र धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम करा रहे हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैशंपायन पूर्व जन्म में था, तो वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? कपिंजल, पुंडरीक, शूद्रक या इंद्रयुध। तो 82 का क्या होगा? वैशंपायन पूर्व जन्म में जो क्या था वो पुंडरीक था। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, पुंडरीक। ठीक है, कपिंजल जो है मतलब पूर्व जन्म में, वैशंपायन जो पूर्व जन्म में था वो क्या था? पुंडरीक था। वह स्थान जहाँ महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा, वह स्थान जहाँ महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा, हेमकूट, अछोत सरोवर, विदिशा, उज्जैनी। तो 83 का बी ऑप्शन सही होगा। वह स्थान जहाँ महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा था वो कौन था? अछोत सरोवर था। तो 83 का बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, अछोत सरोवर। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। शूद्रक पूर्व जन्म में था। ठीक है, पहले वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। अब शूद्रक जो पूछा गया है प्रश्न में 84, प्रश्न संख्या 84। शूद्रक पूर्व जन्म में था वैशंपायन, पुंडरीक, चंद्रापीठ, तारापीठ। तो 84 का सी विकल्प सही होगा। शूद्रक पूर्व जन्म में था वो चंद्रापीठ था। शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। तो इसका सी विकल्प सही होगा, 84 का सी विकल्प। 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? हर इव जितम मन्यमथा। ठीक है, क्या लिखा है? हर इव जितमन्यमथा में राजा शूद्र किस तरह जितेंद्री हैं? ठीक है, हर इव जितमन्यमथा में राजा शूद्र किस तरह जितेंद्री हैं? विष्णु के समान, शिव के समान, या इंद्र के समान, या ब्रह्मा के समान। तो 85 का बी ऑप्शन सही होगा, जो है राजा शूद्रक शिव के समान जितेंद्री हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, शिव के समान। क्वेश्चन नंबर 86। अहो विधातोर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न इस सूक्ति के वक्ता है। अहो विधातु स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न इस सूक्ति के वक्ता है। शूद्रक, चांडाल कन्या, सुकनास या वैशंपायन। तो 86 का ये विकल्प सही होगा, शूद्रक। इस सूक्ति के वक्ता जो हैं शूद्रक हैं। अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न, इस वक्ता जो है इसके कौन है? शूद्रक हैं। तो ए विकल्प सही होगा, शूद्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 87। काव्यम इससे अर्थ कृते, काव्यम इससे अर्थ कृते यह कथन किसका है? मम्मट का, या विश्वनाथ का, जगन्नाथ का, या भरत का। तो सभी मित्र इसका जो है आंसर देते रहेंगे हमारे साथ, और जो है जो भी विकल्प सही होगा तो प्रश्न संख्या लिख करके उत्तर दें। काव्यम इससे अर्थ कृते यह कथन किसका है? मम्मट का, विश्वनाथ का, जगन्नाथ का, या भरत का। तो क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? सभी मित्र आंसर दें। तो इसका मम्मट सही होगा। 87 का विकल्प ए सही होगा, मम्मट का। काव्यम इससे अर्थ कृते व्यवहार विदे, ये जो क्वेश्चन है इसका मम्मट का कथन है। अगला है बाणस्तु पंचानना, वाण के लिए यह उपाधि किसने दी? ठीक है, बाणस्तु पंचानना, वाण के लिए यह उपाधि किसने दी? श्री चंद्रदेव, गोवर्धनाचार्य, या जयदेव, या गंगा देवी। तो इससे आपका प्रश्न बनने वाला है। तो हमने टीजीटी में हमने पढ़ाया भी है, तो बाण भट्टी का परिचय, तो उसमें वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो वाणस्त पंचानन, वाण के लिए उपाधि किसने दी? तो क्वेश्चन नंबर 88 का ए विकल्प से होगा, श्री चंद्रदेव। तो किसने दी उपाधि है? चंद्रदेव ने।
ठीक है, अगला है क्वेश्चन 89। ऋते रवे क्षालितम क्षमेत का छपातम मह छपातम कांडमंडलीमसम नवः इस सूक्ति के संबंध रचना है। ठीक है, ऋते रवे क्षालितुम छपे क्षमेत का छपातम कांडमलीमसम नवः इस सूक्ति की संबद्ध रचना है। इस सूक्ति से संबंध रचना है, तो कौन सी संबद्ध रचना है? तो 89 का जो है ए विकल्प से होगा। ये शिशुपाल वधम की सूक्ति है, तो ये शिशुपाल वधम की रचना से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, प्रश्न संख्या 90। किस कवि ने केवल एक रचना की है? किस कवि ने केवल एक रचना की? वाल्मीकि ने, भारवी ने, मांग ने या उपरोक्त सभी ने? तो 90 का डी विकल्प से होगा। उपरोक्त सभी ने जो है एक रचना की। 90 का डी विकल्प से होगा। जो है वाल्मीकि ने भी केवल एक रचना की है, भारवी ने और मांग ने भी, सभी ने तो एक की रचना की है। तो इसका विकल्प हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। शिशुपाल वध का उपजीव ग्रंथ है रामायण, महाभारत, शिव पुराण, इनमें से कोई नहीं। तो शिशुपाल वध का उपजीव ग्रंथ है 91 का बी विकल्प से होगा, ये महाभारत का। ठीक है, तो शिशुपाल वधम जो उपजीव है वो महाभारत का हमारा ग्रंथ है। काहे का ग्रंथ है? महाभारत उपजीव ग्रंथ है, तो इसका बी विकल्प से होगा। अगला है शिशुपाल पूर्व जन्म में क्या था? यक्ष, गंधर्व, वृत्तासुर या रावण? शिशुपाल पूर्व जन्म में क्या था? तो ये रावण था। इसका डी विकल्प से होगा। शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण था। 92 हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 93। शिशुपाल वधम के अनुसार कृष्ण के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाले हैं नारद, मातली, जयंत या अर्जुन? तो 93 का ए विकल्प से होगा। नारद जो हैं शिशुपाल वधम के अनुसार कृष्ण के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाले हैं, तो नारद। अगला है रघुवंशम में वर्णित अंतिम रघुवंशी राजा हैं? तो दिलीप, भगीरथ, अग्निवर्ण या अग्निमित्र? तो रघुवंशम में अंतिम जो वर्णित हैं अंतिम रघुवंशी राजा वो कौन है? तो 94 का सी विकल्प से होगा। अग्निवर्ण जो हैं वो अंतिम रघुवंशी राजा हैं रघुवंशम में, अग्निवर्ण। अगला है दुहधात लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दुहधात लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दोग्धु, दुहतु, दोहतु या दोंधु? तो इसका विकल्प 95 का हमारा ए विकल्प से होगा, दोग्धु। ठीक है, ये जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? दोग्धु। ए विकल्प से होगा दोग्धु। अगला है ज्या धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। ज्या धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पूछा है। ठीक है, तो हमारे पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 होते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा है ज्या धातु लोट लकार का। जानामः, जानाम, ज्ञाताम, जानीमः। तो ये आपका 96 का विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? 96 का बी विकल्प सही होगा, जानाम। ठीक है, विकल्प कौन सा का? जानाम। अगला हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अवधीत, हनन, अवधीत, अहन, अहनत, अहनताम। तो हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो आपका लंग लकार पूछा गया है, हन धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो 97 का विकल्प बताएं सभी मित्र, कौन सा उत्तर सही हुआ? तो अहन सही होता है, अहन। बी विकल्प सही है। अगला है बभू, इसमें से कौन सी धातु है? भू, भी या व्रुम या वृज? भ्रीय धातु। तो बभू इसमें से कौन सी धातु है? तो 98 का ए विकल्प सही होगा। बभू में भू धातु है, ए विकल्प सही होगा भू धातु। अगला है
शिशुपाल शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा? जो है शिशु, शिशुपाल नहीं है, सॉरी, शिशु शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा। तो शिशु शब्द का जो है तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? तो 99 का सी विकल्प से होगा शिशुना, तृतीय एकवचन। तो शिशु, शिशुम, शिशुरा, ठीक है। तो ये हमारा सी विकल्प से होगा शिशुना। शिशु शब्द का तृतीय एकवचन शिशुना रूप बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, भगवत शब्द का भगवता रूप कहाँ नहीं बनेगा? द्वितीय बहुवचन, पंचमी एकवचन, षष्ठी एकवचन या प्रथमा बहुवचन। भगवत शब्द का भगवता रूप कहाँ नहीं बनेगा? भगवता रूप कहाँ नहीं बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो है डी विकल्प से होगा, प्रथमा बहुवचन में नहीं बनता है भगवता, प्रथमा बहुवचन में नहीं बनता है, इसका डी विकल्प से हो गया। अगला, तेन सह भाषितवान उपयुक्त पद का चयन करें। बालिका, माता, पिता, वयम। तो तेन सह भाषितवान उपयुक्त पद का चयन करें। तो 101 का सी विकल्प से होगा पिता। तेन सह पिता भाषितवान, ये बनेगा का। अगला है विकल्प, इसमें भरना है रिक्त स्थान में, राजा प्रतिवसति इसम, रिक्त स्थान में उपयुक्त पद का चयन करें। केनचित या कश्चित या कथचित या केचित। तो क्या होगा? 102 का बी विकल्प सही होगा, कश्चित राजा प्रतिवसति इसम। तो 102 का बी विकल्प सही होगा, कश्चित राजा प्रतिवसति इसम, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो कश्चित शब्द होगा, बी विकल्प सही होगा। अगला है 103। 103 में पूछा गया है दधि शब्द का पंचमी एकवचन रूप होगा। दधि शब्द का पंचमी एकवचन का रूप पूछा गया, तो दधना बनेगा या दध्या बनेगा, दधन्य बनेगा या दधनो बनेगा। तो आपका दधि शब्द का पंचमी एकवचन का रूप होगा। तो 103 का ए विकल्प शब्द में बना है, पंचमी शब्द एकवचन में बनेगा दधना, दधन, ठीक है। क्या बनेगा? दधन, ए विकल्प से होगा 103 का ए विकल्प दधन। अगला है मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तो षष्ठी बहुवचन में पूछा गया है मति शब्द का, तो 104 का ए विकल्प से होगा मति नाम, ठीक है। क्या बनेगा? मति नाम, षष्ठी बहुवचन में बनेगा मति नाम। अगला है 105, मातृ शब्द का, ठीक है, मातृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो द्वितीय बहुवचन में रूप बनता है मात्र का, क्या बनेगा? तो 105 का जो है बी विकल्प, 105 का बी विकल्प सही होगा मातृ, ठीक है। क्या बनेगा? मातृ, बी विकल्प सही होगा मातृ। मात्र शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप मातृ बनता है, और पिता शब्द का जो है द्वितीय बहुवचन में पितृन बनता है। अगला है न खलु धीमता कश्चित अभिषयो नाम, यह किसकी उक्ति है? न खलु धीमताम कश्चित अभिषयो नाम, यह जो है किसकी उक्ति है? शकुंतला की, अनुसुईया की, ये काश्यप की या सारंगरव की? तो 106 का डी विकल्प सही होगा, ये सारंगरव की उक्ति है। किसकी उक्ति है? सारंगरव की। तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है। तो सबको पता है ये प्रश्न, गंधर्व विवाह हुआ था, डी विकल्प सही है। अगला 108, शकुंतला के शाप निवृत्त हेतु दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी हैं। तो गौतमी, अनुसुईया या प्रियंवदा या सानुमति। तो 108 का सी विकल्प सही होगा, प्रियंवदा जो है दुर्वासा से शाप निवृत्त के लिए, विनय करने के लिए गई थी दुर्वासा ऋषि के पास, तो प्रियंवदा होगी। अगला है अति स्नेह पाप संकी, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? अति स्नेहा पाप संकी, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? पंचम, षष्ठ, चतुर्थ या प्रथम? तो 109 का सी विकल्प से है, चतुर्थ अंक में दी हुई है, चतुर्थ अंक में सी विकल्प सही है। अगला है डिम का उदाहरण है समुद्र मंथन, त्रिपुरदाह या दूतबाक या अभिमारकम, ठीक है। तो डिम का जो है उदाहरण है आपको 110 का बी विकल्प सही होगा, त्रिपुरदाह। तो इसका बी विकल्प सही हो गया। अगला कालिदास द्वारा रचित त्रोटक है। तो कालिदास द्वारा रचित जो है त्रोटक है क्या है? तो 111 का ए विकल्प सही होगा। ये विक्रमोर्वशी, ये हमारा क्या है? त्रोटक है। इसको नाटक ही सीधे कहा जाता है, लेकिन त्रोटक के अंतर्गत रखा गया है, तो विक्रमोर्वशीयम।
अगला है चारुदत्त की विवाहित पत्नी है। तो चारुदत्त की जो विवाहित पत्नी है वो कौन है? विवाहिता पत्नी। धूता, बसंत सेना, मदनिका या रदनिका। तो 112 का, तो चारुदत्त की विवाहिता पत्नी जो है वो कौन है? धूता। ए विकल्प से होगा, ये चारुदत्त की धूता जो है विवाहिता पत्नी थी। अगला है पालक की हत्या करके राजा कौन बनता है? तो पालक की हत्या करके राजा कौन बनता है? चारुदत्त, साकार, सकार, आर्यक या मैत्रेय। तो पालक की हत्या करके राजा कौन बनता है? तो ये आपको विकल्प बताना है। ए ऑप्शन में चारुदत्त, बी ऑप्शन में सकार और सी ऑप्शन आर्यक, डी ऑप्शन मैत्रेय। तो 13 का सी ऑप्शन सही होगा। आर्यक जो है पालक की हत्या करके राजा बनता है, तो इसका सी विकल्प से होगा आर्यक। अगला है विदूषक युक्त रचना है। उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, मालती मालती माधवम या महावीर चरितम। तो विदूषक युक्त, विदूषक रहित नहीं है, सॉरी, विदूषक युक्त रचना है। तो विदूषक युक्त रचना पूछा गया है, मतलब जिसमें विदूषक है। तो 114 का बी विकल्प से होगा। मृच्छकटिकम में जो है विदूषक के बारे में कहा गया है, उसमें विदूषक है, तो मृच्छकटिकम होगा। उत्तर रामचरितम और मालती माधवम और महावीर चरितम में इनमें विदूषक का जो है कहीं पर भी रोल नहीं है, तो इसका आपका बी विकल्प सही हो गया। अगला 115 बहुदोषा ही सरवरी, बहुदोषा ही सरवरी यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? मृच्छकटिकम, मुद्रा राजसम, अभिज्ञा शाकुंतलम, नल चंपू। तो 115 का ए विकल्प से होगा। बहुदोषा ही सरवरी यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो मृच्छकटिकम की है। ये सब वाचन से प्रश्न है, तो आप वाचन भी करते रहिएगा सभी मित्र। तो चारुदत्त के घर से, ठीक है, चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला है। चारुदत्त के घर से वसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला है कौन? आर्यक, पालक, सर्विलिक और सकार। कौन है? तो 116 का सी विकल्प सही होगा। जो सर्विलक है वो चारुदत्त के घर से वसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला कौन है? सर्विलक है, तो सी विकल्प सही होगा। अगला है प्रा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। प्रकारा, प्रभेदा, प्रथमा, प्रयासा। तो 117 का सी विकल्प से होगा। जो प्रथमा शब्द है ये हमारा गिनती का है, ये प्रा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो इसको प्रथमा कहेंगे। ये शब्द हमारा प्रा उपसर्ग से नहीं बना है। अगला स्वागतम पद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो स्वागतम में स्वा, बी ऑप्शन में सु और सी ऑप्शन में स्वा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वागतम पद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो 118 का बी विकल्प से होगा। सु जो है ये स्वागतम में सु उपसर्ग लगा हुआ है। 119 यथा गौ तथा गवया, यथा गौ तथा गवया यह वाक्य किस प्रमाण से संबद्ध है? यह प्रमाण, ये मतलब यह वाक्य जो है किस प्रमाण से संबद्ध है? अनुमान से, आगम से या उपमान से या प्रत्यक्ष से? तो यथा गौ तथा गवया, तो ये उपमान से संबंधित है। यह वाक्य किस प्रमाण से संबद्ध है? तो उपमान से, इसका सी विकल्प सही होगा। जैसी गाय वैसा गाँव, ठीक, वैसी गाय, तो इसमें उपमान कहा गया है। अगला है 120 तर्क भाषा किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है? तो तर्क भाषा जो है किस ग्रंथ, किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है? जो तर्क भाषा है वो किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है? वैशेयिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन या सांख्य दर्शन? तर्क भाषा, ठीक है, तो 120 का बी विकल्प सही होगा। ये तर्क भाषा जो है हमारा न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, तो 120 का बी विकल्प सही होगा, न्याय दर्शन। अगला है न्याय के 16 पदार्थों में परिगणित नहीं है। न्याय के जो 16 पदार्थ बताए गए हैं उसमें परिगणित नहीं है क्या? आत्मा, प्रमाण, तर्क या वितंडा? तो 121 का ए विकल्प से होगा आत्मा। ये 16 पदार्थ में परिगणित नहीं है आत्मा। दमयंती कथा के लेखक हैं विशाखदत्त, शूद्रक या त्रिविक्रम भट्ट या श्रीहर्ष?
तो दमयंती कथा के लेखक जो हैं वो कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। तो सी विकल्प सही होगा इसका, त्रिविक्रम भट्ट जो है दमयंती कथा के लेखक हैं। अगला, दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? निषेध देश की, या कुंडिनपुर की, या उज्जैनी की, या अलकापुरी की? तो दमयंती किस राज्य की राजकुमारी थी? सभी मित्र उत्तर देंगे। तो 123। तो इसका जो है कुंडिन ग्राम मतलब कुंडिनपुर की ये जो है राजकुमारी थी, दमयंती कुंडिनपुर की ये राजकुमारी थी। तो बी विकल्प सही होगा। अगला है 124। भाषा उत्पत्ति के रणन सिद्धांत को क्या कहते हैं? ठीक है, रणन सिद्धांत को क्या कहते हैं? भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में जो रणन सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? डिंग डांग थ्योरी, या संकेत सिद्धांत, या आवेग सिद्धांत, या संगीत सिद्धांत? तो 124 का जो है क्या होगा? ये विकल्प सही होगा, डिंग डांग थ्योरी। डिंग डांग थ्योरी, ये विकल्प सही होगा। अगला है 125, लास्ट प्रश्न जो है हमारा प्रश्न पत्र से लास्ट प्रश्न। तो इस थाली थाली यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है? इस थाली और थाली यह कैसा ध्वनि परिवर्तन है? आदि व्यंजन लोप, या आदि स्वर लोप, या समाक्षर लोप? इनमें से कोई नहीं। तो 125 का जो है आदि व्यंजन लोप, ये विकल्प सही होगा, आदि व्यंजन लोप। इसमें जो है सा व्यंजन था, इसका लोप कर दिया गया है दूसरे में। तो इसमें कैसा परिवर्तन हो गया है? आदि व्यंजन लोप हो गया है थाली में। तो इसका ए विकल्प सही होगा। तो आप सभी मित्रों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ टॉपिक भी लाएंगे आपके समक्ष, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मूल पॉइंट होंगे। आपको एक दिन हम सोच रहे हैं कि किसी दिन, एक कल या परसों में आपके समक्ष कुछ मेन पॉइंट रखें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।